नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है और जीडीपी कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं जीडीपी क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उस देश की जीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि उस देश की जीडीपी अच्छी होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। यदि जीडीपी गिरने लगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी गिरने लगती है। मतलब जीडीपी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है और जीडीपी गिरती है तो अर्थव्यवस्था भी गिरती है। खराब जीडीपी हो या अच्छी जीडीपी हो, हर हालत में उस देश की सरकार ही जिम्मेदार रहती है, क्योंकि जीडीपी की सारी नीतियां सरकार बनाती है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी देश में एक निर्धारित समय में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। और आसान भाषा में समझे तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में होने वाली उत्पादित सेवाएं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। इसे हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वो पूरे साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो एग्जाम लिखता है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट से पता चलता है कि एग्जाम में वो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। उसी तरह देश की भी जीडीपी का रिजल्ट आता है, हमें ये पता चलता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में उस कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया। इससे ये भी पता चलता है कि उस देश में कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सेक्टर के परफॉर्मेंस का असर जीडीपी पे पड़ता है। मान लीजिए किसी कंट्री में दो सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर और दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर। दोनों सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उस कंट्री का जीडीपी अच्छा रहेगा। अगर दोनों सेक्टर कम परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली उस कंट्री का जीडीपी अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी देश की जीडीपी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा उस कंट्री के लोगों को रोजगार मिलेगा और टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा और ऐसे सिचुएशन में देश का विकास भी ज्यादा होगा। जिस देश का विकास ज्यादा होता है उस देश में फॉरेन इन्वेस्टर भी आकर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लग जाते हैं। जीडीपी को सकल घरेलू आय भी कहते हैं। आय का मतलब होता है इनकम। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है, अर्थात एक वर्ष के भीतर जीडीपी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का अंतिम मूल्य है। इसे हम जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा और विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन और प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य क्या होता है। इसे हम आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट से आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं और उस स्मार्टफोन की कीमत 10,000 है। इसका मतलब है उसका अंतिम मूल्य 10,000 रुपीज है। यानी उस स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज का आपको अलग से चार्ज देना नहीं होगा, अर्थात सब मिलाकर उस फोन की प्राइस 10,000 रुपीज हो गई। यही अंतिम मूल्य होता है। इसको एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट से मिठाई खरीदते तो आपको चीनी के लिए और बॉक्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब मिठाई बनने के बाद उसका अंतिम मूल्य निर्धारित होता है, उसे ही हम अंतिम मूल्य कहते हैं। आपको उसी अंतिम मूल्य को देना होता है। तो अब हम बात करेंगे जीडीपी के कितने टाइप हैं। तो जीडीपी के दो टाइप है, फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। एक वर्ष में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य की गणना बाजार के मूल्य और वर्तमान मूल्यों पर करते हैं। तो जीडीपी निकलती है वही नॉमिनल जीडीपी होती है। देश की जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें महंगाई की भी वैल्यूएशन जुड़ी रहती है। तो अब हम समझते हैं रियल जीडीपी क्या है। एक वर्ष में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है। अंत में जो वैल्यूएशन निकलती है उसे ही हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। तो अब हम आपको इस फॉर्मूले को डिटेल में समझाते हैं। उपभोग यानी उस देश की जरूरत की चीजें जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन। सकल निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक्स या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना से ही सकल निवेश बोला जाता है। यानी जहां पर भी पैसों के बदले कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे ही सकल निवेश बोला जाता है। तीसरा पॉइंट है सरकारी खर्च। उसमें वो खर्च आते हैं जो सरकार द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सरकार द्वारा डेवलपमेंट प्लान बनाना और देश की सेना के लिए हथियार खरीदना, ये सब सरकारी खर्च में आते हैं। अब बात करते हैं निर्यात का मतलब क्या होता है। इसमें वो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है जो देश के बाहर बेची जाती है। अब समझते हैं आयात क्या होता है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाहर की कंट्री से अपने देश में लाना, इसे आयात कहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।